वचन में लिखा है रोमियो 16 के उसके 20 वचन में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों से शीघ्र ही कुचलवा देंगे। प्रियो, क्या आप शैतान को पैरों तले कुचलना चाहते हैं? क्या आप शैतान को हराना चाहते हैं? प्रियो, अगर आप डटकर शैतान का सामना करेंगे तो वह हार जाएगा। शैतान को आपके सम्मुख से भागना ही पड़ेगा जब आप परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होकर उससे लड़ेंगे। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और परमेश्वर हमें शांति से परिपूर्ण करते हैं, लेकिन कई बार शैतान हमारी शांति को लूट लेता है, हमारे हृदय को संकट और भय से भर देता है। वह लोगों को भयभीत करना चाहता है। शैतान लोगों को डरा कर रखना चाहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य डरता है तब वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। परमेश्वर की संतान होने के नाते प्रियो, आपको और मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डरना हमारा कार्य नहीं है, डरना तो शैतान को आपसे पड़ेगा। प्रियो, ऐसा विश्वास में मजबूत बनिए, ऐसा प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनिए कि आप शैतान को अपने पांव तले कुचल सके। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कुचल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का तमाशा बना दिया, उसके सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया, उसे लज्जित कर दिया। यह विश्वास रखना है कि शैतान हार जाएगा और वह हारा हुआ है। वह मेरे प्रभु से तो हार चुका है और मुझसे भी अवश्य हार जाएगा। शैतान की कोई भी बातें मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती, शैतान की शक्ति मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती। क्या प्रियो, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके पैरों तले शैतान को कुचल देगा? परमेश्वर आपको ऐसा बनाने जा रहे हैं कि आप शैतान को कुचलेंगे, आप शैतान को हराएंगे, आप शैतान का सामना करेंगे। शैतान आपका सामना नहीं कर पाएगा, शैतान आपको नहीं हरा पाएगा, शैतान आपका विरोध नहीं कर पाएगा। क्या आप ऐसा प्रियो बनना चाहते हैं कि आप शैतान को हरा सके? तो उसके लिए पहले आपको प्रभु की शक्ति में बलवंत बनना होगा, क्योंकि शैतान जो है वह डरता है प्रभु की शक्ति से। हमारी शक्ति से शैतान बिल्कुल नहीं डरता। अगर यह कोई व्यक्ति सोचे कि शैतान मेरी ताकत से डरता है तो यह उसका सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर कोई मनुष्य सोचे कि उसके पास सामर्थ है, उसके पास बल है, वह अपने बलबूते पर शैतान को हरा देगा, तो यह नासमझी है। शैतान हमसे नहीं, हमारे प्रभु से डरता है, और जब हमारे साथ हमारे प्रभु होंगे तब शैतान को अवश्य डरना पड़ेगा, तब शैतान को भागना पड़ेगा। प्रियो, शैतान अनेक प्रकार की परीक्षाएं लाता है, अनेक तरह का प्रलोभन लाता है, अनेक तरह के आकर्षित वस्तुओं को लाता है, आपकी दृष्टि के सामने रखता है कि आप उसे देखें और आकर्षित होते चले जाएं। पर आपके अंदर संयम होना चाहिए कि आप अपने आप को रोक सके। जो शैतान आपके सामने प्रलोभन लाता है उसके प्रति आकर्षित ना हो। शैतान 3 तरीके से प्रलोभन लाता है। पहला है शरीर की अभिलाषा, दूसरा है आंखों की अभिलाषा और तीसरा है जीविका का घमंड। यह तीनों शैतान के जरिए हैं जिसके द्वारा शैतान एक व्यक्ति को गिराता है। शैतान एक व्यक्ति को गिराने से पहले उसके सामने शरीर की अभिलाषा लाता है।
दूसरा आंखों की अभिलाषा लाता है और तीसरा जीविका का घमंड। प्रियो, उन हर बातों का त्याग कर दीजिए जो शैतान के द्वारा है। अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान को लज्जित कर सके तो शैतान की सुनना बंद कर दीजिए। जब तक आप शैतान की सुनेंगे तब तक आप शैतान के साथ ही सहभागी रहेंगे। परमेश्वर की सुनना स्टार्ट कर दें, परमेश्वर की बात को मानने लग जाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए और शैतान की बकवास पर ध्यान न दें। प्रियो, शैतान कभी भी आपका फायदा नहीं चाहेगा। प्रियो, शैतान जो भी आपके सम्मुख लाएगा उसमें आपकी भलाई नहीं होगी। प्रियो, शैतान धोखेबाज है और धोखेबाजों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। शैतान कभी भी किसी का भला नहीं चाहता है। अदन की वाटिका में जब शैतान सांप के रूप में आया तब उसने वही काम आदम और हव्वा से करवाया जो परमेश्वर ने करने से मना किया था। शैतान ने कहा कि अगर तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। प्रियो, क्या वास्तव में ऐसा था? बिल्कुल नहीं। क्या उस फल को खाने के द्वारा आदम और हव्वा परमेश्वर के तुल्य हो गए, बुद्धिमान हो गए? शैतान अदन की वाटिका में हम दर्द बनकर आया कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। शैतान उन्हें परमेश्वर की दृष्टि में गिराना चाहता था और शैतान यह सामने लाना चाहता था कि आदम हव्वा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर शैतान पर विजय प्राप्त कर ली और शैतान के सिर को पूरी तरह से कुचल दिया। शैतान को परमेश्वर ने पैरों तले लताड़ दिया और वह आज भी शर्मिंदा है और वह आज भी अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। वह ये जानता है कि मैं प्रभु से तो हार गया लेकिन लोगों से नहीं हारूंगा। पर प्रियो, आपको हराना है। हम में से हर एक जन से शैतान हारना चाहिए। हमारे ऊपर शैतान का अधिकार किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। प्रियो, आप हरा सकते हैं। आप विश्वास रखिए, आप शैतान के सिर को कुचल सकते हैं। आप शैतान का सामना करेंगे तो शैतान अवश्य भाग निकलेगा। प्रियो, शैतान क्या है? डरपोक है। वह बेशक आपके सामने दलेरी से आता हो, लेकिन जब आप उसका सामना करेंगे तब वह भाग जाएगा। वह ज्यादा समय तक आपके सामने सम्मुख खड़ा नहीं रह सकता है क्योंकि वह आपसे और आपके प्रभु से अब डरता है। प्रियो, हमें से हर एक जन शैतान को लताड़ सकता है। शैतान से लड़ने के लिए आपको अपना विश्वास मजबूत करना होगा और आपको प्रार्थना वचन में बढ़ना होगा। आपको परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध जोड़ना होगा, प्रभु के साथ का एक निकट का जीवन जीना होगा, तब शैतान आपसे डर कर भागेगा। प्रियो, इस बात पर विश्वास रखिए, मैं शैतान को लताड़ दूंगा। वचन में प्रियो लिखा है, भजन संहिता 91 के उसके 13 वचन में, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। प्रियो, इस वचन पर आपको पूरी तरह से भरोसा रखना है कि आप सिंह और नाग को कुचलेंगे। सिंह और नाग का यानी शैतान और शैतान की दुष्ट ताकतों को आप लताड़ेंगे। प्रियो, शैतान को बाइबल में क्या बताया गया है? पुराना अजगर, जो लोगों को भरमाता है। आप शैतान को पैरों तले कुचल देंगे।
इस बात पर आपको पूरा यकीन करना होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें अपनी सामर्थ से भर दिया है और उस सामर्थ के भराव से हम शैतान को कुचल देंगे। शैतान का कोई भी हथियार हम पर सफल नहीं हो सकता। शैतान हारा हुआ है और वह हारता ही चला जाएगा। हमारे सम्मुख शैतान कभी भी खड़ा नहीं रह सकता है। प्रभु, हम में से हर एक जन को सामर्थ से भर दीजिए। आपकी शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत बन जाए, ताकि हम शैतान का सामना डट कर कर सके, हम शैतान का विरोध कर सके, शैतान के द्वारा दी गई प्रलोभनों का हम खंडन कर सके। हर एक बुरी कल्पनाएं जो शैतान के द्वारा आती है, हम उन सब का विरोध कर सके और एक विजयी मसीही कहलाए, एक जयवंत मसीही कहलाए। हम में से हर एक जन को प्रभु ताकत दीजिए, हम में से हर एक जन को शक्ति दीजिए कि हम शक्ति में बलवंत बन सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।